जगत है वो ही कुछ पावत है, जो न जागे वो कुछ नहीं पावे। संत कहते हैं जागना क्या है? मोह से जागने के लिए, लोभ से, अहंकार से, काम से, क्रोध से, ईर्षा, घृणा, दोष से, ये सब से अगर जग जाते हैं और प्रभु परमात्मा में मन लग जाते हैं, गुरु की शरण में मन लगते हैं, माता पिता के ऊपर श्रद्धा होते हैं, जितने जीव जंत है सब पे अगर श्रद्धा पूर्ण आपके आत्मा में दया भावना जागते हैं तो आप जाग गए हैं। अगर इतने काम से आप अगर नहीं जगे हैं तो आप सो गए हैं। जो जगत में आए हैं इस मृत्युक लोक में शोभनहारा, अब कब तक शोभनहारा। बाल अवस्था में सोने में, पढ़ाई लिखाई तक में समय गुजर गए, जवानी में अब सोए, अब बुढ़ापा फिर देख करके संसार को रोए। जब अंत समय आते हैं, मनुष्य के पास धन की, संपत्ति की, बल की, कोई चीज का कमी नहीं होते हैं, मगर मनुष्य पूरे जिंदगी भर ऐशो आराम में जीते हैं। अच्छे अच्छे होटल में भोजन, अच्छे अच्छे गाड़ी, अच्छे अच्छे बंगला में रहते हैं और इसका अभिमान भी मानव को ही बहुत होते हैं। पशु पक्षी को, कई जानवर को कई बंगले, करोड़ों की बंगले में रख दे, उसको अभिमान नहीं आती है कि मैं इतने बड़े बंगला में हूँ, इतने बड़े बलवान हूँ, इतने बड़े धनवान हूँ। मगर एक मानव ही ऐसी प्राणी है कि ये सब कुछ की तुलना करते हैं। मगर जब समय अंतिम कड़ी जब आती है, अंतिम कड़ी जब आती है तो इनकी 5 होटल का भोजन वो भी बंद हो जाती है। इनकी अच्छे मकान, अच्छे महल जो रहते हैं वो भी इसकी छीना जाते हैं। धन संपत्ति से सबकी आस्था इनकी उठ जाते हैं। इनके पास कुछ नहीं बचता है। जो इसने अपने अंदर कपड़ा डालते हैं उतना ही इनके होते हैं, और जो भोजन इनको मानव देते हैं वही भोजन वो कर भी नहीं पाते हैं, उसमें से भी ये कर नहीं पाते हैं। इसका मनमर्जी उस समय नहीं चलता है। मन का इनको कंट्रोल उस समय, इसका मन बुद्धि कुछ काम नहीं करता है। फिर ये दूसरे सहयोगी की आदेश से ही चलता है। मन मर्जी सब खत्म हो जाते हैं। अगर मन मर्जी अगर जीवन में चाहे शुरुआती रुझान में अगर कंट्रोल कर ले तो आने वाला दिन में इतना परिस्थिति इनके ऊपर इतना नहीं गुजरेगा। सरल स्वभाव की हो जाना चाहिए, सरल भाव में जीना चाहिए। मानव की यही कल्याण की बात सिखाते हैं संत महापुरुषों। सबको पता है एक न एक दिन ये घर छूटेगी, संसार छूटेगा। जितने मेरा मित्र साथी सहयोगी है सब छूट जाएगा, मगर मेरे साथ जाने वाले क्या है वस्तु कि मैं सदा उसको ले करके साथ चल सकता हूँ। मानव की वस्तु साथ में जाने वाले एक ही है कि कर्म जिसकी अच्छी है तो वो साथ जाते हैं। कर्म अगर हमेशा उनकी साथी बन के ही रहता है, जिस क्षेत्र में चले जाए, जिस जन्म में जन्म उसका हो, उस जन्म में उसकी कर्म जो किया हुआ पूर्ण होता है वो उनकी साथी बन के ही रहता है।
दुख सुख की साथी धर्म ही है। कर्म अगर धर्म से जुड़ गया तो महान हो जाते हैं मनुष्य। जितने संसार में मानव आए हैं, अच्छा कर्म से महान बन गए हैं, और गलत काम से वो नरक भी भोगना पड़ा है। जितने जितने बड़े बड़े माफिया हैं, जितने जितने बड़े बड़े बलवान धनवान कहते हैं, वो भी आज कहीं न कहीं मिट्टी में मिल गया है। और जो बलवान नहीं, धनवान नहीं, विवेकमान शील शब्द का है, अभी भी उसका संसार में मानव पूजा करते हैं, बंदगियाँ करते हैं, उसकी माला पुष्प की चढ़ाते हैं। उसका कहाँ जीवन है और बलवान धनवान की कहाँ जीवन है? तो जीना चाहिए सरल भाषा में, संसार में साहिब बंदगी।